बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा नाम है डॉक्टर जहांगीर यासर और आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने लगे हैं वो है मौसम गर्मा में जो लोग ठंडी और खट्टी चीज़ें ज़्यादा खाने से जिन लोगों का गला ख़राब हो जाता है, उनको ज़ुकाम हो जाता है, बार बार गला ख़राब होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसकी वजूहत के ऊपर बात करेंगे और आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताएंगे जिसके इस्तेमाल से जो खट्टी और ठंडी चीज़ों से जो गला ख़राब हो जाता है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मौसम गर्मा में बहुत सारे लोगों को जो गले के ख़राब होने का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें जो बच्चे बूढ़े बड़े सभी ये लोग इस मर्ज़ का शिकार होते हैं। तो अगर इसका सही तरह से इलाज ना करवाया जाए या थोड़ी सी बेहतियाती की जाए तो फिर गले में बहुत ज़्यादा दर्द या इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है और साथ में ज़ुकाम भी हो सकता है और गले से दर्द कानों तक जाता है और इसके अलावा आंखों से पानी का मसला भी इसमें हो सकता है। तो इसकी होने की जो चंद एक वजूहत होती हैं, या जो लोग आइसक्रीम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या जो लोग बर्फ़ वाला पानी ज़्यादा पीते हैं या गरम गरम खाने के साथ बर्फ़ वाला पानी पीने की वजह से या बर्फ़ चबाने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा अचार चटनी का जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या सिरके का या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों के जो गला ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा नींबू वाला पानी पीने की वजह से, खट्टी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से और गरम गरम खाना खाने की वजह से भी ये मसला हो सकता है। तो इसमें जो अलामात देखने में आती हैं वो होती हैं कि शदीद किस्म या शदीद नौइयत का जो गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जो हलक है ये बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाता है और इसके मरीज़ को बार बार थूके आती हैं। तो गले में बहुत ज़्यादा वो अपने अंदर दर्द महसूस करता है और गले से दर्द कानों तक जाता है और बाज़ दफ़ा मरीज़ के गले के अंदर बहुत ज़्यादा चीर पड़ते हैं। तो इसमें जो इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बाज़ दफ़ा टॉन्सिल्स भी फूल जाते हैं। तो ये इसकी चंद एक अलामात और वजूहत मैंने बता दी हैं खट्टी और ठंडी चीज़ों के खाने से जो मसले होते हैं। तो अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं अभी आपको होम्योपैथिक की कुछ मेडिसिन बताता हूँ। तो इसमें जो पहली मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा दर्द है, गला और हल्का खुश्क होता है और गला बहुत ज़्यादा सुर्ख है और बहुत ज़्यादा गले में दर्द है तो फिर आपने बेलाडोना 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में 3 से 4 दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो अगर आपके खट्टी चीज़ों की वजह से आपका गला ख़राब है, खट्टी और अचार की वजह से या चटनी वगैरह को या सिरके की वजह से आपका गला ख़राब है और आपके मुंह से राल बहती है और आपको थूके बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है मरक्सोल। मरक्सोल ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इसके आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने इसको 3 से 4 दफ़ा इस्तेमाल करना है। तो अगर आइसक्रीम वगैरह या बर्फ़ वाला पानी या ठंडी चीज़ों की वजह से आपका गला ख़राब है तो आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है आर्सेनिकम अल्बम। आर्सेनिकम अल्बम ये 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। जो लोग ठंडे पानी या आइसक्रीम का या बच्चे ज़्यादातर बर्फ़ को चबाते हैं या आइसक्रीम ज़्यादा खाते हैं या बर्फ़ वाला पानी पीते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर जो गला ख़राब होने की वजह से या उनको ज़ुकाम हो जाता है या उनको छींकें आती हैं, आँखों से पानी भी निकलता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो आर्सेनिकम अल्बम 30 ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके भी आपने 3 से 4 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो ये जो 3-4 मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं ये आपने अपनी अलामत के हिसाब से इसका इस्तेमाल करना है। तो आपके अंदर इंशाल्लाह ताला जो खट्टी और बर्फ़ वाली चीज़ों से या ठंडे पानी से आपका जो बार बार गला ख़राब होता है इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा।